जो अफसर स्मगलिंग में मुलविस पाया गया उसका कोर्ट मार्शल होगा। निगरान वजीर दाखिला ने आर्मी चीफ का बयान मीडिया को बता दिया। सरफराज बुगटी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ताकतवर अनासर को भी रोका जा रहा है। कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, किसी के लिए कोई नरमी नहीं। मुलविस अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है। ये कहना गलत होगा कि स्मगलिंग में सिक्योरिटी फोर्सेज मुलविस नहीं थी, क्योंकि स्मगलिंग ऊँटों पर नहीं बल्कि ट्रकों पर हो रही थी। वजीर दाखिला ने मजीद बताया कि वो इस मीटिंग में मौजूद थे, जिसमें आर्मी चीफ ने अपने लोगों को वाज़ेह कहा है कि न सिर्फ कोर्ट मार्शल होंगे बल्कि मुलविस अफसरान को जेल भी भेजा जाएगा। फौज का अपना एक एहतसाब का निज़ाम है जो हम 9 मई को देख चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर नादरा के नए चेयरमैन होंगे। काबीना ने मंजूरी दे दी। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री IT का वसी तजुर्बा रखते हैं। 2010 के सैलाब के दौरान GIS के शोबा में पब्लिक पॉलिसी रिस्पांस पर तहकीकी मुकाला मुरतब किया। अक़वाम मुत्तहिदा मिशन में भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। वफाकी काबीना की मुस्तौंग और हंगू में दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मजम्मत। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर वज़ीर दाखिला ने ब्रीफिंग दी। मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे का शरीफ ने वतन वापसी का टिकट कटवा लिया। प्लान और रूट फाइनल कर लिया गया। लीगी कायद 21 अक्टूबर को लंदन से अबू धाबी एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। उसी रोज़ लाहौर के लिए फ़्लाइट पकड़ेंगे। शाम 6:25 पर अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। मुशीर, ज़ाती स्टाफ और अहम लीगी रहनुमा हमरा होंगे। मीनार पाकिस्तान पर जलसे से सिर्फ नवाज शरीफ ही खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं 21 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख में यादगार दिन बनेगा। अवाम नवाज शरीफ का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे। जब तक इलेक्शन की तारीख का नोटिफिकेशन नहीं आता, आराम से नहीं बैठेंगे। पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि PP वाहिद जमात है जो चाहती है कि इलेक्शन वक्त पर हो। कुछ जमातें हल्का बंदियां तो कुछ मौसम की बात करती हैं। करप्शन बर्दाश्त नहीं करूंगा, इससे आवाम का नुकसान होता है। देख रहा हूँ जो कि इलेक्शन कमीशन देख रहा है और वो जिस तारीख को इलेक्शन कराएंगे हम पाबंद हैं कि हम उनकी मदद। इलेक्शन कमीशन जनवरी में इंतखाबात के हवाले से बाज़ सियासतदानों के खदशात का जायजा लेगा। हम भी इलेक्शन कमीशन की जानिब देख रहे हैं। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंगी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मौलाना फजलुर रहमान सीनियर और काबिल एहतराम सियासतदान हैं। उनका बयान ECP ने देखा होगा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वज़ीर दाखिला से मुलाकात हुई है। एपेक्स कमेटी के इजलास में अहम और बड़े फैसले होंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी का सवाल मुझसे मुताल्लिका नहीं। कौमी असम्बली की नशिस्तों के सूबों में तकसीम आबादी की बुनियाद पर की गई। 266 सीटों की तकसीम आइन के आर्टिकल 51 के तहत हुई। इलेक्शन कमीशन का फाफन की हल्का बंदियों से मुतालिक रिपोर्ट पर रद्द अमल। कहा मख्तस शुदा नशिस्तों और आबादी को मद्देनजर रखते हुए सूबे का कोटा निकाला गया। इलेक्शन रूल्स 2017 के रूल 2(8) के तहत हर जिले को सीटें मख्तस की गई। चेयरमैन PTI की जान को खतरात हैं। बुशरा बीबी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ के साथ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज दरखास्त पर समाअत करेंगे। उधर अडयाला जेल में चेयरमैन PTI के सेल के बाहर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। जेल ज़राए के मुताबिक चेयरमैन को सिक्योरिटी खर्चात पर क्लास B से सिक्योरिटी बैरक मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी पर मामूर अहलकारों की सख्त निगरानी भी की जा रही है। अमले के मोबाइल फ़ोन्स भी तहवील में ले लिए गए। चेयरमैन PTI को 9 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें। ट्रायल कोर्ट्स का जमानत खारिज करने का फैसला कलअदम करार। चेयरमैन PTI की ट्रायल कोर्ट्स में दरख्वास्तें बहाल कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें बहाल करने की अपील मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस। FIA की समाअत इन कैमरा करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का इंदिया दे दिया। दौरान समाअत इस्तफसार किया क्या जमानत की समाअत भी इन कैमरा हो सकती है। अदालत जमानत पर फैसला लिखेगी तो वह पब्लिक होगा। जब फैसला पब्लिक होगा तो फिर समाअत इन कैमरा क्यों की जाए।
साइफर से मुतालिक कोई कोड ऑफ कंडक्ट या SOP है तो बता दें, लाइव स्ट्रीमिंग जरूर होगी। 9 मई को जलाओ घेराव, हंगामा आराई और पुलिस पर हमले का केस। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख समेत 4 कारकुनों की रिहाई का हुक्म। दीगर मुल्जिमान में शबीर हुसैन, बुशारत हुसैन और अब्दुल समद शामिल हैं। अदालत ने हुक्म दिया, मुल्जिमान किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो रिहा किया जाए। पुलिस का कहना है हलीम आदिल शेख फिरोजाबाद थाने में दर्ज मुकदमे में भी गिरफ्तार हैं। मुल्जिमान ने पुलिस पर हमला भी किया था। मुल्जिमान ने गाड़ियों को आग लगाई। फैजाबाद धरना नजरसानी केस का तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा कि फरीकैन को हक़ाइक़ पेश करने का मौका दे रहे हैं। फैजाबाद धरने से मुतालिक तहरीरी तौर पर फैक्ट्स जमा कराए जा सकते हैं। नजरसानी दरखास्तों की वापसी से मुतालिक भी तहरीरी तौर पर आगाह करने की मोहलत दी जाती है। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वजारत दिफा अपनी नजरसानी दरखास्त पर मजीद कार्रवाई नहीं चाहती। कुछ दरखास्त गुजारों की अदम हाजिरी पर उन्हें एक और मौका दिया जाता है। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने तहरीर किया। हुक्मनामा 28 सितंबर को होने वाली समाअत का है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज सुबह 9:30 बजे होगी। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाएगी। PTV टीम ने अदालत का दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। तहरीक इंसाफ ने इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। इस्तदा की इजाफी दस्तावेजात को केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। दस्तावेजात में कहा गया आइन में पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात वाज़ेह हैं। PDM हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के मुतवाज़ी निज़ाम कायम करने की कोशिश की। बुनियादी हुकूक और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कानून साजी बरकरार नहीं रखी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 की मौजूदगी में अदालत उस्मा से मुतालिक कानून साजी नहीं की जा सकती। में ठन गई सिराजुल हक तनकीद के निश्तर बरसाते रहे। मौलाना फजलुर रहमान अपनी नाकामियों का एतराफ़ करते रहे। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान सूद का खात्मा कराने में नाकाम रहे। मौलाना घर चले गए मगर सूद उसी तरह चल रहा है। मौलाना ने भी एतराफ़ कर लिया कि हम पाकिस्तान को सूद से पाक नहीं कर सके। मजीद कहा कि रियासत अवाम की माशी हालत बदलने में नाकाम है। हमारे मुल्क का माफिया लाइलाज हो चुका है, हम इस पर हाथ नहीं डाल सकते। मुल्क भर में बिजली फी यूनिट 3 रुपये 28 पैसे महंगी। नेफरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली अप्रैल था जून की सहमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। इजाफे का इतलाक कराची समेत मुल्क भर के बिजली सारिफीन पर होगा। आवाम पर 160 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। माहाना बुनियादों पर महंगाई में 2% का इजाफा। सितंबर में महंगाई की मजमूई शरह 31.4% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात ने माहाना महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए। शहरों की निस्बत देही इलाकों में महंगाई में ज़्यादा इजाफा हुआ। एक साल में चीनी की कीमत 89.95% बढ़ गई। गंदम का आटा 81.29% महंगा हुआ। मसाला जात की कीमतों में 78.7, चाय की कीमत में 73.03% इजाफा हुआ। एक साल में चावल 64.71% और गंदम 40.97% महंगी हुई। कस्टम की माह सितंबर में कार्रवाइयां 1 अरब 62 करोड़ रुपए का गैर मुल्की सामान बरामद कर लिया। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक सामान में चीनी, यूरिया खाद, सिगरेट, कपड़ा, स्पेयर पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स शामिल हैं। छालिया, खुश्क गुटखा, टायर्स, नॉन कस्टम पेड गाड़ियां और दीगर सामान बरामद किया गया। कस्टम्स ने अफगान बॉर्डर के मुकाम पर 4 ट्रकों में गैर मुल्की सामान की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाई। दूसरी जानिब कस्टम गवादर ने ईरानी डीजल से भरे करोड़ों रुपए मालियत के 4 टैंकर्स कब्जे में ले लिए। निजी पेट्रोलियम कंपनी की जाली रसीदों पर तेल स्मगल किया जा रहा था। सस्ता हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 98 पैसे सस्ती। इंटरबैंक में डॉलर 287.74 रुपए से कम होकर 286 रुपए 76 पैसे पर फरोख्त हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर में 1.5 रुपए की कमी। ओपन मार्केट में डॉलर 288 रुपए से कम होकर 286 रुपए 50 पैसे में फरोख्त हुआ।
मुआशी तरक्की के इक़दाम। मुल्क में आम इंतखाबात, IMF के पाकिस्तानी हुकाम से इसी माह अहम मुज़ाकरात होंगे। मिशन रवा माह के आखिरी हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेगा। बिजली, गैस समेत दीगर शोबों में एडजस्टमेंट से मुतालिक शराइत पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। तवानाई शोबे के गर्दिशी कर्जे और FPR रेवेन्यू पर बात होगी। हुकूमत ने FPR, वजारत तवानाई, स्टेट बैंक, नेपरा और ओगरा को अमल दरामद रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत कर दी। रूस से 1 लाख मेट्रिक टन खाम तेल का दूसरा कार्गो पाकिस्तान पहुंच गया। वजारत तवानाई हुकाम के मुताबिक खाम तेल कार्गो पाकिस्तानी रिफाइनरी ने दरामद किया। रूस से खाम तेल का पहला कार्गो अप्रैल में पाकिस्तान पहुंचा था। पाकिस्तान रवां बरस रूस से रोजाना 1 लाख बैरल तेल दरामद करना चाहता है। रूस से सस्ते तेल की दरामद के लिए मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होंगे। मुल्क भर में मोबाइल सिम्स की दोबारा तस्दीक का फैसला। मल्टी फिंगर वेरिफिकेशन सिस्टम के तहत सिम्स की तस्दीक की जाएगी। पाकिस्तान की सिम्स रोमिंग पर अफगानिस्तान और दीगर ममालिक में काम नहीं करेंगी। एक पासपोर्ट पर अब सिर्फ एक ही सिम खोली जा सकेगी। अब तक 80,624 मोबाइल सिम्स ब्लॉक किए जा चुके हैं। मुल्क भर में 40.5 लाख गैर फाल सिम्स को ब्लॉक किया गया। गैर कानूनी सिमों पर 8,629 रिटेलर्स, 95 फ्रेंचाइजेस के खिलाफ कार्रवाई की गई। निजी मोबाइल कंपनीज के 24 एहलकार नौकरी से बर्खास्त और 5 गिरफ्तार हुए। हंगू थाना मस्जिद खुदकुश धमाके में पेशरफ्त। खुदकुश हमलावरों के फिंगरप्रिंट्स नादरा से मैच न हो सके। रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश बमबार अफगानी थे, मोटरसाइकिल पर पहुंचे। दाइश ने कलअदम TTP के जरिए सब कुछ किया। इंजन पर चेचिस नंबर को खत्म किया गया। लाहौर फैक्ट्री एरिया में मां बेटी को घर में कत्ल कर दिया गया। इतला मिलते ही पुलिस अफसरान और फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंच गईं। पुलिस के मुताबिक इतिहाद पाक डोगर चौक के करीब घर में वाक़या पेश आया। खातून की उम्र 50 और बेटी की 20 साल थी। पाकिस्तान में जल्जले की अफवाह। माहिरीन का कहना है कि जल्जले की शॉर्ट टर्म पेशगोई मुमकिन नहीं। चमन फॉल्ट लाइन पर जल्जले की हमारी पेशगोई आइंदा 5 से 6 सालों के लिए है। तुर्की में साइंसदानों ने तबाही के बाद पेशगोई की थी। सिखों का लंदन में भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। भारतीय परचम नजर आतिश। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरीन ने कनाडा में हरदीप सिंह नजर और बरतानिया में अवतार सिंह घंडा के कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया। भारतीय हाई कमीशन के बाहर आज़ाद खालिस्तान के हक में नारे लगाए। मुजाहिरीन ने कहा, भारत ज्यादा देर सिखों को गुलाम बनाकर नहीं रख सकता। भारतीय निपा वायरस पाकिस्तान मुंतकिल होने का खदशा। पंजाब और सिंध के महकमा सेहत ने अलर्ट जारी कर दिया। वायरस चमगादड़ और खंजीर समेत दीगर जानवरों में पाया जाता है। इब्तदाई अलामात खांसी, सांस लेने में दुश्वारी, तेज़ बुखार, दौरे पड़ना, दिमागी हालत ख़राब होना शामिल हैं। इलाज ना होने पर मरीज़ 3 से 4 दिनों में कोमा में चला जाता है। खतरनाक वायरस की कोई वैक्सीन नहीं। बर वक्त तशखीस और इलाज से ही बचाव मुमकिन है। माहिरीन के मुताबिक वायरस उस दरख्त का फल खाने से लग सकता है जिसका फल किसी चमगादड़ ने खाया हो। कोई भी फल हो उसे अच्छी तरह से धोकर खाएं। क्रिकेट वर्ल्ड कप। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की वर्ल्ड कप से कबल एक और नाकामी। वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट की इफ्तिताही तकरीब अचानक मंसूख कर दी गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक सिर्फ आलमी कप की शरीक टीमों के कप्तान फोटोशूट में हिस्सा लेंगे। वर्ल्ड कप के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तमाम तर तैयारियां भी की जा रही थी। वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब 4 अक्टूबर को शेड्यूल की गई थी। रिवायत के मुताबिक वर्ल्ड कप से पहले इफ्तिताही तकरीब होती है। पाकिस्तानी टीम अपना दूसरा वार्म अप मैच आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। ग्रीन शर्ट्स का हैदराबाद में प्रैक्टिस सेशन। राजीव शुक्ला स्टेडियम में 2.5 घंटे प्रैक्टिस। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के शोबे में कोचिंग स्टाफ ने खूब मशकें करवाईं। कौमी टीम 6 अक्टूबर को वर्ल्ड कप का पहला मैच नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी। अमेरिका की मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर अंबर मैरी ने इस्लाम कबूल कर लिया। 35 साल फाइटर ने अपने इंस्टाग्राम पर कबूल इस्लाम की तस्दीक करते हुए कहा कि उनके मेंटोर मजीद हमीद ने उनकी रहनुमाई की।
सुपरस्टार माहिरा खान शादी के बंधन में बंध गईं। करीबी दोस्त सलीम करीम के साथ शादी रचा ली। आइवरी लहंगे में अदाकारा अपने शौहर की जानिब बढ़ीं तो सलीम करीम आपदीदा हो गए। वीडियो में जोड़े को जज्बाती अंदाज में एक दूसरे के साथ देखा जा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।